व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं धनुष। जी हाँ, रजनीकांत के दामाद या फिर कह लीजिए अब तो कि एक्स दामाद, क्योंकि उनकी बेटी से अब उनका तलाक हो चुका है। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार धनुष के पास कितनी संपत्ति है और उनकी संपत्ति को लेकर जो खुलासा हुआ है, क्योंकि वो तो एक एक्टर है ही, एक्टर के साथ साथ सिंगर भी है, डायरेक्टर भी, और ना जाने क्या क्या है वो। क्योंकि उनके पास सिर्फ रजनीकांत के दामाद की पहचान नहीं थी, उनके पास उनकी खुद की पहचान थी और इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा फेमस भी हुए। सबको याद ही है कि उनका द कोलावेरी डी गाना कितना ज्यादा फेमस हुआ था और उस चीज को लेकर धनुष की जो फेमस होने की लाइन थी वो लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन अब उनका तलाक हो चुका है और उनकी बीवी थी ऐश्वर्या रजनीकांत। जी हाँ, रजनीकांत की बेटी के साथ अब उनका डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो 145 करोड़ है। लेकिन कहीं न कहीं ये सुनने में आ रहा है मीडिया की रिपोर्ट से कि शायद अब ऐश्वर्या की संपत्ति पर हक जताने वाले हैं धनुष। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? ये हम आपको डिटेल से बताते हैं। चलिए फिर अब आपको धनुष की संपत्ति के बारे में बताते हैं, जिस पर ये बात पता चल रही है कि उनकी वाइफ तो हक जमा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ धनुष भी अब अपनी एक्स वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत की संपत्ति पर हक जताते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार धनुष किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद होने के अलावा उनकी एक अलग पहचान भी है। अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान भी दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ये बेहद चर्चित जोड़ी 18 साल बाद अब अलग होने का मन बना चुकी है। तो ऐसे में जानते हैं कि इस पॉपुलर जोड़ी की नेटवर्थ के बारे में। अकेले धनुष की बात करें तो वह अपने टैलेंट के दम पर करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। साल 2020 में धनुष ने तो 145 करोड़ रुपए की कमाई की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल धनुष की कमाई 20 मिलियन यूएस डॉलर यानी 142 करोड़ रुपए थी। जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक माने तो उनकी नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धनुष एक फिल्म का 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा विज्ञापनों और बाकी चीज़ों में भी उनकी कमाई होती है। चेन्नई के पोश इलाके में वे आलीशान बंगले में रहते हैं। इस बंगले की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए के आसपास है। अभी तक धनुष अपनी पत्नी ऐश्वर्या और 2 बच्चों के साथ इसी बंगले में रहते थे। इसके अलावा धनुष एक डॉक्टर भी है। ऐश्वर्या रजनीकांत की भी करोड़ों की कमाई है। पेशे से सिंगर ऐश्वर्या एक साल में 7 से 35 करोड़ रुपए तक की कमाई करती है। अगर अनुमान लगाया जाए तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की यह चर्चित जोड़ी एक साल में करीब 145 करोड़ रुपए के आसपास कमाती है। धनुष ने अभिनय के अलावा डायरेक्शन, प्लेबैक सिंगर व बतौर प्रोड्यूसर भी खुद को साबित किया है। इसके अलावा इस जोड़ी ने अलग अलग जगहों पर कई बड़ी प्रॉपर्टी पर भी निवेश किया है। जी हाँ, इस तरीके से इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अब इस पैसे को वो कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि जोड़ी तो अब अलग हो गई है। धनुष तो सबको तब से याद ही है जब से उन्होंने द कोलावेरी डी गाना गाया था और ये गाना कितना ज़्यादा मशहूर हो गया था। इस बात को लेकर भी फैंस काफ़ी ज़्यादा अचंभे में हैं कि आखिरकार 18 साल की जोड़ी अब आखिरकार क्यों अलग होने वाली है। लेकिन इनके अफेयर्स की भी अलग ही कहानी है। पहले यह बात कर लेते हैं कि आखिरकार तलाक क्यों होने जा रहा है। साउथ सुपरस्टार धनुष को कौन नहीं जानता है। पहले कोलावेरी डे गाने से, उसके बाद रांझना फिल्म की बदौलत धनुष ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में भी अपना डंका बजा लिया। उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में की हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है। धनुष ने 2004 में रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी। हाल ही में धनुष सारा अली खान के साथ अतरंगी रे में नजर आए थे। धनुष शांत स्वभाव के हैं और कम ही बोलना पसंद करते हैं। इन दिनों धनुष अपने तलाक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की, 18 साल बाद तलाक ले लिया। धनुष किसी न किसी कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों सुर्खियों में छाए रहते हैं धनुष। तिरुवनंतपुरम के रहने वाले कथित सेन और मीनाक्षी ने दावा किया था कि धनुष उनका बेटा है, जिसका असली नाम कल्लई चेलवन है। 2002 में स्कूल में अच्छा नहीं करने के बाद वो घर छोड़कर चला गया था और चेन्नई आकर धनुष के नाम से फिल्मों में काम करने लगा। इस बाबत कथिर सेन और मीनाक्षी ने मेल्लूर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अपने दावे की पुष्टि के लिए इस दंपति ने कुछ पुराने फोटोग्राफ और जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।
इनके मुताबिक धनुष सबसे बड़ा बेटा है और मदुरई के राजाजी अस्पताल में 7 नवंबर 1985 को उसका जन्म हुआ था। 2017 में तमिल दंपति ने धनुष को अपना बेटा बताते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 65,000 रुपये के मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। दंपति आर कातेरीसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने दावा किया कि धनुष उनका तीसरा बेटा है जो घर से भाग गया था। कातिरेसन ने दायर याचिका में कहा था कि अभिनेता ने अपने शरीर से निशान हटा दिए हैं और कोर्ट में दायर जन्म प्रमाण पत्र असली नहीं है क्योंकि उसमें धनुष का नाम और पंजीकरण का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा वो धनुष के बायोलॉजिकल माता पिता है और धनुष का असली नाम कल्लई चेवलन है जो एक्टर बनने के लिए चेन्नई से भाग आया था। हालांकि इस मामले में धनुष शुरू से ही कहते आए हैं कि उनका दंपति से कोई लेना देना नहीं है। धनुष का नाम वेंकटेश्वर प्रभु है। उनके पिता का नाम कस्तूरी राजा है जो पेशे से प्रोड्यूसर है और उनकी मां का नाम विजय लक्ष्मी है। लेकिन अब बात तो यहाँ पर आकर रुकती है कि आखिरकार इन दोनों का तलाक क्यों हुआ। वो तो आपसी निजी मामला जो जिस वजह से तलाक हुआ और वो जल्द ये चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ सुनने के बाद रजनीकांत भी गुस्साए बैठे हैं क्योंकि उनको ये है कि अपनी मर्जी से शादी किया और उसके बाद 18 साल बाद तलाक लेना और 2 बच्चों के साथ कोई तुक नहीं बनता है। इस चीज़ को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और काफ़ी बड़े कदम भी उठा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि संपत्ति की ही बात कर रहे थे हम, जहां पर उनकी खुद 142 करोड़ है और पत्नी की मिला के टोटल महीने की लगाए तो 145 करोड़ उनकी नेट वर्थ बन रही है, जिसकी वजह से ये तो मालूम ही होता है कि पैसा तो दंपत्ति के पास काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब अलग होने का जो उन्होंने रीज़न दिया है वो बेतुका ही रीज़न है। लेकिन सारी चीज़ें तो धीरे धीरे करके खुल ही जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली ही अतरंगी रे फिल्म में नज़र आए थे धनुष और काफ़ी ही अच्छी एक्टिंग के साथ उन्होंने इस फिल्म को सुपरहिट बनाया है क्योंकि इसमें सारा अली खान और अक्षय कुमार भी शामिल थे। लेकिन बात आप ये बता दें कि अब इनके अफेयर की चर्चाएं भी सुनने के लिए आ रही है कि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखी है। तो अब यही देखना है कि आखिरकार इनकी गर्लफ्रेंड कौन है और किसके साथ ये आगे अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं क्योंकि ऐश्वर्या रजनीकांत तो एक प्लेबैक सिंगर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाती है और वो भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है और कमाती भी बहुत ज़्यादा है। तो पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं है दोनों को। लेकिन जो चिंता बढ़ेगी वो बढ़ेगी अपने दोनों बच्चों को लेकर कि आखिरकार वो कस्टडी दोनों में से किसके पास जाएगी या फिर दोनों बच्चे अपने माता पिता की वजह से बट जाएंगे, ये देखना तो होगा। लेकिन आपको कैसी लगती है धनुष की एक्टिंग और उनकी संपत्ति के बारे में सुन के कैसा लगा और अचानक से उनके तलाक के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।